कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जन्तमुद्विग्च येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। श्लोक नंबर 6 निकाल लीजिए, 6 नंबर। जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नैकथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिम व्यूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा। तव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नैकथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिम व्यूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा। जन्म की तुलना 8वीं जंग वन प्रांत से करी। कोई व्यक्ति रास्ता भूल गया और घोर जंगल में पहुंच गया, अंधेरा भी हो गया। अब अंधकार में उस वन प्रांत में वो घूमता रहता है, उसके रास्ता का ज्ञान नहीं हो पाता, किधर से जाना किधर मुड़ना, मार्ग का बोध प्रकाश के अभाव में नहीं हो पाता। और जंगल किसे कहते हैं? जहाँ शेर बाघ चीता हिंसक प्राणी दहाड़ते हैं। अब संसार की तुलना जन्म का मतलब यहाँ संसार, जहाँ जन्म मरण जीव करता रहता है, जहाँ पर जीव जन्म मरण करता रहता है उसी को यहाँ जन्म शब्द से कहा। तो जन्म शब्द संसार का सूचक है और उसकी तुलना करी वन प्रांत से। यह संसार एक ऐसा भयंकर वन है जहाँ घोर अंधकार छाया हुआ है, मोहांधकार, मोह रूपी अंधकार फैला हो तो रत्नत्रय ज्योति कहाँ प्रकट हो? जहाँ अंधकार वहाँ प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि किसी तरह से यह जीव, अब कथम अभी क्यों लिखा, कभी नरकायु का बंद कर लेता है तो वहाँ पहुँच जाता है, तिरंच का बंद कर लिया तो वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे उसके परिणाम रहे उसके अनुसार वह चारों गतियों में भ्रमण करता है। अब यहाँ बता रहे किसी तरह मनुष्य भाव मिला पुण्य योग से, कथमपि मया, किसी तरह मैंने मनुष्य भाव को प्राप्त किया और साथ साथ जैन कुल मिला, जिनेंद्र भक्ति मिली, लेकिन दीर्घम भ्रमित्वा, दीर्घ काल तक तो पहले दुर्गति में ही, खोटी गतियों में ही घूमता रहा। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 चतुरिंद्री पर्याय में असंगी पंचेंद्री बना, नरक में गया, तिरंच में गया, वहाँ पर तत्व ज्ञान था ही नहीं, तत्व ज्ञान नहीं था। पर कथम भी किसी तरह पुण्य योग से मया, मेरे द्वारा, हे देव, हे जिनेंद्र देव, दीर्घम भ्रमित्वा, चिर काल तक भ्रमण करने के पश्चात, यम नव तव नय कथा, यह जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन जिसमें स्यादवाद, अनेकांत, प्रमाण, नय निक्षेप आदि की कथा है, ऐसा यह जिन धर्म प्राप्त मुझे प्राप्त हुआ। प्रातैवेयम, प्राप्त प्लस इव प्लस इयम। अब यहाँ पर ए लगा दो क्योंकि ए कार्य आई सूत्र होता है। प्राप्त एव इयम, एव शब्द निश्चयवाचक सूचक है। निश्चयवाचक सूचक एव शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों किया? जब एक बिजली भी चमक जाती है
तो जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति अपना राह किधर है वो निर्णय उसको हो जाता है। इसी तरह से यदि भूलते भटकते अब अचानक मुझे ज्योति स्वरूप नए कथा बिजली चमकी तो रास्ता दिखने लगा। इसी तरह सम्यक ज्ञान का प्रतीक प्रमाण नए निक्षेप यह कथन जब मुझे प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आकाश में बिजली चमकती है तो वो दिशा निर्णय नहीं कर पाता है, पथिक जंगल में भटक रहा है और उस तात्कालिक बिजली की चमक भी उसे दिशा बता देती कि इधर जाना, समझ जाता है। इसी प्रकार चारों गतियों में घूमता हुआ मैंने कभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा जिन शासन को नहीं समझा, जिन धर्म को नहीं समझा, पर आज पुण्य योग से मुझे वो नए कथा सुनने को मिली तो ऐसा लगा मानो स्फार पीयूष वापी, पीयूष माने अमृत और स्फार माने विस्तृत और वापी माने वापिका सरोवर, अमृत में जल से भरा हुआ सरोवर ही मुझे प्राप्त हो गया। संसार ताप से दुखी, जन्म मरण से दुखी, आप क्या बोलते हो, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वा बोलते हो ना। अब यहाँ पर चंदन की तरह जिसमें शीतल जल भरा पड़ा हुआ है, अमृत में जो वापिका है, ऐसा इस अमृत में वापिका किसको कही, जिन शासन को, जिन धर्म को, जिनेन्द्र के द्वारा प्रतीक प्रणीत जो प्रमाण नए निक्षेप की कथा है वही हमें सच्चा बोध कराती है। और जिन शासन के मिलने के बाद अनंतान मंदी कषाय मिथ्यात जो भयंकर दुख को जन्म देने वाला है वो समाप्त हो जाता है। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा जब हम जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, अनंतान बंदी और मिथ्यात्व जो अनादिकाल से अपने साथ लगा था वो हट जाता है, संसार ताप मिटता है और प्रकट क्या होता है, स्फार पीयूष वापी, स्थायी सुख शांति को देने वाला जिन धर्म, उसकी तुलना किससे की गई है, उस वापिका से की गई है जिसमें अमृत में जल भरा हुआ है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी वो वापिका है जिसमें स्थायी सुख शांति को देने वाला ऐसा अमृत में जल भरा हुआ है। क्या बताया, भगवान की वाणी को वापिका सरोवर बताया, उसमें जल कैसा है, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत में जल से लपालप भरा हुआ और बड़ा विस्तृत माने विशाल। कोई व्यक्ति ग्रीष्म काल में गर्मी से परेशान हो जाए और उसको एक सुंदर वापिका मिल जाए, सरोवर मिल जाए तो बड़ा आनंदित होता है, प्रसन्न होता है और उस पर डुबकी लगा करके अपने ताप को दूर करता है। यहाँ पर बादीराज मुनिराज कर रहे हैं, भव का पाप मेरे साथ लगा है, कुष्ठ रोग भी पाप का ही फल है, पर अब यह कुष्ठ रोग रुकेगा नहीं। जब तक पाप बुद्धि रही तब तक पाप अपना फल देता रहा और हम उस पर उलझे रहे। लेकिन अब क्या बता रहे हैं, एक बार अमृत में पान हो जाए तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जिसमें खारा पानी उस जल को पीना नहीं चाहेगा, दूर हो तो भी मीठे पानी के पास ही पहुंचेगा और वहाँ से जल लेकर आएगा। अब पंचेंद्रीय विषय भोगों से होने वाला सुख है वो खारा है और वीतराग परिणति से जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वही सच्चा सुख है। अब क्या बता रहे हैं, तस्या मध्य हिमकर हिमा व्यू शीते नितांतम, हिमकर शीतलता को देने वाला, हिमकर से हम क्या लेंगे, कौन सा रस लेंगे, हिम तो चंद्रमा के लिए भी आता है और बर्फ़ के लिए आता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतल होती हैं और बर्फ़ का स्वभाव भी शीतल होता है। तो चंद्रमा और बर्फ़ दोनों की तुलना, दोनों शब्द, दोनों अर्थ हम ले सकते हैं, किससे, हिमकर से। कर माने करने वाला,
हिम माने शीतलता को करने वाला, चंद्रमा भी है और बर्फ़ भी है। अब प्यास जोर से लगी है और ठंडा पानी मिल जाए, उसमें बर्फ़ जैसी शीतलता है तो बड़ा खुश होता है वो। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं, ये तो उपमा दी है, चंद्रमा तो तात्कालिक शीतलता देता है और बर्फ़ भी जिसने पिया उस समय शीतलता मिली। लेकिन भगवान जिन आपका शासन स्थायी सुख शांति को देने वाला है, हिमकर हिमा व्यू शीते नितांतम, व्यू का अर्थ होता है समूह, चंद्रमा और बर्फ का समूह उससे भी अधिक शीतल क्या है, वो वापिका, जिन शासन वीतराग परिणति से जो शीतलता प्राप्त होती है वह सरागता से प्राप्त नहीं होती है। वीतराग परिणति से जो शीतलता प्राप्त होती है वो सरागता से प्राप्त नहीं होती। पंचेंद्रीय विषय भोगों का अनुराग और पुण्य से मिल गया तो जिस समय उसका सेवन कर रहे हैं उस समय तात्कालिक सुख मिलता है और फिर गायब, और पाप का बंध और हो जाता है विषयानुराग से। तो यहाँ बता रहे हैं स्थायी सुख शांति का प्रतीक क्या है, चंद्रमा के समान शीतल जिनेंद्र देव हैं, उनकी वाणी है, उनका शासन है, जिन धर्म है। और ये वाला लौकिक बर्फ तो जिस समय जीभ पर है उसमें ठंडा लगेगा, फिर बाद में नहीं, लेकिन निरंतर शीतलता देने वाला ऐसा बर्फ भले कह दिया यहाँ, लौकिक बर्फ अलग है और भगवान की वाणी की तुलना बर्फ से करिए, वो वाणी तो स्थायी सुख शांति को प्रदान करती है। अब बता रहे हैं जिसमें शीतल जल भरा है, अमृतमान जल है, चंद्रमा के समान शीतल है, ऐसी वापिका के मध्य में मैं निर्मग्न हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ। क्या निर्मग्नम माम, मैंने उसमें डुबकी लगा दी है। माम शब्द वादिराज मुनिराज अपने लिए लिख रहे हैं और निर्मग्नम शब्द उनका विशेषण है। अब भला दुख दावानल से जो ताप पैदा हुआ था वो कैसे रुक सकता है? पानी में डुबकी लगाते ही गर्मी शांत हो जाती है। इसी प्रकार दुख संताप जो अनादिकाल से संसार में हमें मिल रहा था, अब वो ताप सर्वथा हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। क्यों मिट चुका? जिन वाणी स्थायी सुख शीतलता देती है, ये लौकिक जल तात्कालिक सुख को देता है। देखो अर्थ देखो, हे स्वामीन, मुझे इस संसार रूपी विषम अटवी में भ्रमण करते हुए दुखों को सहते हुए अनंत काल बीत गया है। ये कहाँ से लेना? ये देखो, प्राप्त कथम जन्माटव्याम कथमया देव दीर्घम, दीर्घम भ्रमित्वा लिखा है ना। दीर्घम भ्रमित्वा का क्या अर्थ हुआ? बहुत काल से मैं चारों गतियों में भ्रमण करता रहा पर जिन शासन नहीं मिला, जिन धर्म नहीं मिला, मिथ्यात्व में ही पड़ा रहा और उसके कारण से दुखी हो रहा हूँ। अब क्या बता रहे हैं? स्यादवाद नए कथा रूपी बड़ी भारी अमृत रस से बड़ी हुई वापिका किसी तरह बड़े कष्ट से प्राप्त हुई है। जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, भगवान की वाणी सुनने को मिली। अब क्या कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी की तुलना किससे करी है? विस्तृत वापिका जिसमें अमृत जल भरा पड़ा हुआ है उसमें। और आचार्य अपने लिए क्या कर रहे हैं? अब तो मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा, अब खारा पानी नहीं पीऊंगा। ये पंचेंद्रिय विषय अनुराग, ये मिठाई बहुत अच्छी है, ये वस्त्र बहुत अच्छा है, ये मकान बहुत अच्छा है, पांचों इंद्रियों के विषयों को अब तक भ्रमित उसी में सुख मानते रहे भ्रम से, इसीलिए तो दुखी हुए। लेकिन वीतरागता का महत्व, वीतराग जिनेंद्र देव के गुणों के प्रति अनुराग कभी नहीं जगा। अब बता रहे नहीं, अब ये वाणी प्राप्त हुई, अब देशना लब्धि के द्वारा हमें मोक्ष मार्ग क्या है समझ में आ गया, दुख से छुटकारा पाने का सही उपाय क्या है प्राप्त हो चुका है। हिमकर कौन है? जिनेंद्र देव, उनकी वाणी, उनके द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग यह स्थायी शीतलता को देता है। व्यू, और व्यू माने समूह। एक कण बर्फ का है और घड़ा भर जल है, पानी शीतल होगा क्या? नहीं होगा। पर्याप्त शीतलता का कारण होना चाहिए।
अब पर्याप्त शीतलता और स्थायी शीतलता कैसे मिलेगी? व्यू का यहाँ समूह लेंगे 24 तीर्थंकरों की वाणी, गणधरों की वाणी, जहाँ पर कषाय रूपी अग्नि प्रज्वलित होती ही नहीं है, उसको कहेंगे हिम व्यू शीते नितांतम। अग्नि और जल दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रहेंगे ना। अग्नि कौन है? जो हमको संसार में भरमा रही है, कषाय अग्नि, काम अग्नि, राग द्वेष कषाय, यही अग्नि है। अब जब तक ये अग्नि के बीच में गुजरता रहा, वन प्रांत में भटकता रहा, तब तक दुखी रहा। अब तो सुंदर वापिका मिल गई, सरोवर मिल गया। बता रहे हैं नितांतम, अत्यंत रूप से मैं पूरी तरह से डूब गया हूँ। पूरी तरह से डूब गया मैंने वीतराग परिणति से आप्लावित, वीतराग परिणति से आप्लावित, आप्लावित मैंने मग्न उसमें। सरागता है, वहाँ वहाँ कषाय अग्नि भी है, दो एक साथ नहीं रहेंगे। जब तक कषाय रूपी अग्नि हमारे अंतःस्थल में प्रज्वलित रहेगी तो तब तक शीतलता नहीं मिल सकती। भाव पूजा होनी चाहिए ना, द्रव्य पूजा तो आप कर रहे हो। भाव पूजा का मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि विषयानुराग दुख का कारण है और वीतराग परिणति ही सुख का कारण है। ऐसा समझना ही डुबकी लगाना है। ये डूबा हुआ लिखा ना, डूबा हुआ का मतलब क्या? अंतरंग में पूर्ण आस्था होनी चाहिए कि वीतराग परिणति ही सुख का कारण है, वीतराग धर्म ही सुख का कारण है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ही हमको स्थायी सुख को दे सकता है। ऐसी जो गहरी आस्था होती है, उस आस्था के लिए विशेषण दिया निर्मग्नम, नि माने निशेष, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। 9 कोटि से हमारी आस्था कैसी बननी चाहिए? जिन धर्म ही सुख का कारण है। दुख तावोपतापा, दावाग्नि किसको कहते हैं? जंगल में लगी अग्नि को। एक तो तेज धूप सूर्य की किरणें, और दूसरे क्या हुआ? आग भी लग गई जंगल में। जंगल में आग भी लग गई और ग्रीष्म काल और तेज हवा चल रही है। क्या होगा? प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक संसार वन में भ्रमण होता रहता है, और उस संसार भ्रमण को दीर्घकालीन बनाता कौन है? ज़्यादा दुख को उत्पन्न कौन करता है? अब एक तो दावानल, एक तो जंगल, उसमें आग और लग गई। अनंतान मंदी कषाय रूपी अग्नि जब तक अंतःस्थल में प्रज्वलित रहेगी तब तक जिन शासन क्या है समझ में भी नहीं आएगा, श्रद्धा भी जागृत नहीं होती है। आचार्य श्री बोल रहे हैं मेरा महान पुण्य है जो मुझे जिन धर्म मिला, स्यादवाद नय रूपी अमृत से भरी हुई वापिका मुझे प्राप्त हुई है। यह वापिका कैसी है? चंद्रमा और बर्फ से भी अधिक शीतलता को देने वाली है, और सारे संताप को दूर करने का सामर्थ्य जिन शासन में ही है वो मुझे प्राप्त हुआ है। फिर भरा ये शारीरिक कष्ट, ये कुष्ठ रोग क्यों नहीं दूर होगा? जल में डूबा हो, अमृत में जल भरा हो, और डूबा हुआ व्यक्ति किस चीज़ का अनुभव करेगा? ताप का अनुभव करेगा कि शीतलता का अनुभव करेगा? शीतलता का अनुभव करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी में डुबकी लगाता रहे, डूबा रहे और अग्नि जैसा ताप का अनुभव वहाँ हो। अग्नि ताप का अनुभव जल में नहीं होगा, जल में डूबा है तब तक नहीं होगा। अब जल कौन है? जिन शासन, जिन धर्म, जिन भगवान की वाणी, उसमें डुबकी लगाओगे तो जितना भी भव का पाप और उस पाप से होने वाला संताप वो तत्काल निकल जाता है। अंजन चोर तो महापापी था, विद्युत चोर, लेकिन जब जम्बू स्वामी को वो विद्युत चोर उनकी कहानी सुनता है, देखता है, अरे इतना अरब खरब संपत्ति, करोड़ों की, अरबों खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है, और नग्न होकर मुनि बनने जा रहा है। इतनी सुंदर सुंदर देवांगनाओं के समान ये कन्याएं जिनके साथ विवाह भी हो चुका, और रात्रि में विरक्त
ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एक से एक रसिक कहानियाँ वो पत्नियां उन्हें सुना रही हैं, देवांगनाओं के समान जिनका रूप लावण्य, लेकिन मोहित नहीं हो रहे हैं। जरूर ये जिन धर्म में कोई शक्ति विशेष है, और इसी पुण्य से इनको ये जैन कुल मिला, भक्ति और इतनी संपत्ति मिली। अब वो कहता है, शर्त रखी थी ना उसने तो कि मैं तो इनको क्या करूँगा, दीक्षा से रोक दूंगा, नहीं रोक पाया। और जम्बू स्वामी का व्यक्तित्व, उनकी चेहरे से निकलती हुई जो वीतराग परिणति, वो उसके अंतस्थल को बदल देती है। किसके? विद्युत चोर के अंतस्थल को। कहाँ महाचोर महापापी। और वो भूमिका, अभी तो वो दीक्षा ली नहीं है, दीक्षा लेने जा रहे हैं, उसके पहले भी उनसे उसको शिक्षा मिल गई। किसको? विद्युत चोर को। उनको चेहरे को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके भावों को देखकर, उनकी वीतराग परिणति को देखकर, और वो भी दीक्षा ले लेता है, मुनि बन जाता है और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चला जाता है। राजगृह से मोक्ष गए, ऐसा एक जगह मैंने शिलालेख में पढ़ा था, नोट भी किया था मैंने। विद्युत चोर कहाँ से मोक्ष गए? राजगृह से। विपुलाचल पर्वत, जहाँ पर भगवान महावीर का संवत्सरण आया था, वहाँ से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। अब आप सोचो, कितना समय तो आपका जिनेंद्र भक्ति में जाता है। आप जिनेंद्र भक्ति करते हो या सिर्फ स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, आप जानो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति में का अर्थ लिया वीतराग परिणति। जितने जितने अंश में वीतराग परिणति हो रही है, उतने उतने अंश में आपकी भक्ति स्वीकार की जाएगी। और जितने जितने अंश में सरागता है, वहाँ भक्ति के दो एक साथ करें। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रहेगा क्या? नहीं रह सकता। श्रावक धर्म के अनुसार कुछ तो ऊपर उठना ही चाहिए। जमीकंद, रात्रि भोजन और भी मानसिक तनाव, पंचेंद्रिय विषयानुराग को लेकर चलता है। इतना भोग सामग्री रहते हुए भी जैसे कीचड़ में कमल पृथक रहता है, वो इतना वैभव के बीच में भी वो जम्बू स्वामी पृथक रहे। यही शिक्षा तो जैन धर्म देता है। और यह शिक्षा मिलती है तो आप समझो कि हम जैन हैं। और यदि इस प्रकार की परिणति नहीं बनती है तो कहाँ के जैन हम? अंतर क्या रहा? वो भी अजैन भी आलू खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, रात में, और हम भी, आप भी सब वैसे ही कर रहे, तो क्या मतलब रहा? आचरण से जैन बनो। श्रद्धा हमारी समीचीन होनी चाहिए, हैं? ज्ञान हमारा समीचीन होना चाहिए। समय संज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यदि ये है, रत्नत्रय का बीजारोपण हो रहा है तो जिनेंद्र भक्ति है, और रत्नत्रय का बीजारोपण नहीं हो रहा है तो कहाँ भक्ति रही? निमग्न शब्द दिया है ना इन्होंने, उसी में रचे पचे रहना, तब होगा। रसोई में खाना भी बना रहे हो तो भी नमोकार मंत्र ही मुझसे निकल रहा है, भक्तामर का पाठ ही निकल रहा है, वैराग भावना ही निकल रही है। शरीर से तो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मन तो जिनेंद्र भगवान के गुणानुराग में लग रहा है। खाना बनाते के समय, भोजन बनाते समय नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हो ना। अब नमोकार मंत्र के चिंतन पूर्वक वो भोजन बन रहा है तो अमृत का काम करेगा, वो स्वयं औषधि हो गया। अन्य औषधि की जरूरत ही नहीं। वादिराज ने क्या कोई डॉक्टर बुलाया था क्या कि मेरा कुछ रोग दूर कर दो? कोई दवा खाई थी क्या अलग से? मात्र रात्रि में जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी और वो स्तुति रामबाण औषधि बन गई और पूरा शरीर कंचन में, सुवर्णमय हो गया। लेकिन इतनी एकलता होनी चाहिए, ये बात है। आगे का श्लोक। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयाते तिलोकिम हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्म सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो में श्रेय किं तत् स्वयं हर हर यन्नमामभ्युपैति।
पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयाते तिलोकिं हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेय किं तत् स्वयमहरहर यन्न मामभ्युपैति यह इधर बोलेगा यन्न मामभ्युपैति यत मां न कौन ऐसी दिव्य विभूति है जो मुझे प्राप्त न हो। जिनेंद्र भक्ति से सब कुछ मिलता है। यत माने जो, न माने नहीं, माम माने मुझको, अभ्युपैति माने प्राप्त होता है। कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है जो मुझे प्राप्त ना हो, सभी प्राप्त होता है। अब देखो, पादन्यासादपि च पुनतो यात्रा ते तिलोकम, यहाँ क्या बता रहे, जब केवल ज्ञान होने के बाद दिव्यधनी भगवान की कीर्ति है, स्थान से स्थानांतर गमन होता है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हो तो पाद जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ते हैं, न्यास माने रखना, जहाँ जहाँ आप चरण रखते हो वहाँ नीचे सुवर्णमयी कमलों की रचना देव करते हैं ना। न्यास माने रखना, पादन न्यासादपि, पैरों को रखने मात्र से भी, अपी लगा दिए ना, क्या होता है, वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, आपकी पुण्य वर्णा इतनी शक्तिशाली है कि वो इंद्र ऊपर उतर के आ जाता है और आपके चरणों के नीचे कमल की रचना प्रारंभ कर देता है। यात्रा ते तिलोकिम, तीनों लोकों को अपनी यात्रा से पुनः पवित्र करने वाले आपके चरणों के रखने मात्र से सुवर्णमयी कांति वाला कमल, कांति सुवर्णमयी जैसा ही है और सुगंध भी आ रही है उससे। सुवर्ण कमल से तो ये सोने का आप कमल बना दो, इसे सुगंध आएगी क्या? नहीं। पर जिनेंद्र देव की तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का प्रभाव ऐसा है कि वो सुवर्णमयी कमल भी सुगंधित, जैसा कमल सुगंधित होता है उससे भी अतिशयकारी सुगंध को देने वाला वो कमल है। श्रीनिवास, अब श्री का अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब दोनों ही लक्ष्मी लो, गृह, लक्ष्मी का गृह, निवास माने निवास स्थान कहो चाहे गृह कहो, जहाँ आप रहते हो उसको निवास स्थान कहते हो ना, और घर भी कहते हो। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मियों का निवास कौन है? समोसरा, जहाँ जिनेंद्र भगवान रहते हैं, विराजमान होते हैं। जहाँ जिन विराजमान है वहाँ पर दोनों प्रकार की लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। अनंत चतुष्टय रूपी वैभव की प्राप्ति भी जिन देशना से होती है और पुण्य के फलस्वरूप चक्रवर्ती आदि का पद, बड़े बड़े राजा महाराजा की पर्याय प्राप्त होती पुण्य के उदय से। बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी दोनों की शोभा यदि देखनी है तो कहाँ देखो, और पाना है तो कहाँ पाओ? समोसरण में, भगवान के पास। देखना है तो वहीं देखने को मिलेगा और पाना है तो उनसे ही प्राप्त होगा दोनों। हे स्वामी त्वयि माने आपके, आप में, मेरे अशेषम मनः सर्वांगेन स्पृशति, और वो तो कमल का स्पर्श भी नहीं करते, कमल के नीचे रचना करते, आकाश में गमन होता है। आप सोचो भगवान सिंहासन में बैठे नहीं, चार अंगुल ऊपर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। आकाश प्रदेश वही, आकाश पंक्ति वही है। कमल की रचना करते हैं देव, पर कमल के ऊपर आपका पैर नहीं रहता है, कमल के का स्पर्श नहीं करते हो। स्पर्श किए बिना भी चरण ऊपर हैं तो भी ऐसा अतिशय। कमल भी बहुत, उसकी कमल की रचना की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होगी, 25 इधर कमलों की ऐसे रचना होती, पूरा उसका देख के बताना पड़ेगा। तो वो एक ही कमल नहीं रहता है, दिशा में विदिशा में, बीच में भी ऐसे चारों तरफ से कमल की रचना होती है और बहुत सुंदर दिखता है वो। अरे पुण्य का प्रताप इतना बड़ा, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर?
अब मैंने तो अपने हृदय में स्पर्श कराया है आपका, अपने मन मंदिर में आपको मैंने सर्वांग रूप से, मैंने मेरे अंतःकरण का आप सर्वांग से स्पर्श कर रहे हो। हे जिनेंद्र देव, आप तो सर्वांग से मेरे अंतःकरण का, हृदय का स्पर्श कर रहे हो। जब सर्वांग से आपका मुझसे स्पर्श हो रहा है तब ये कुछ रोग ये दूर हो जाता है और शरीर कंचन में बन जाता है, तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं, ये बता रहे हैं। समस्त मन को सर्व अंगों के द्वारा स्पर्श करने पर तत्मने वह कल्याणकारी, वो श्रेय है यहाँ पर। किम श्रेय, कौन सा ऐसा श्रेयकारी कल्याणकारी चीज़ है जो मुझे प्राप्त न हो? अहरहर तात्कालिक भक्ति अलग होती है, अहरनिश भक्ति अलग होती है। आपको अहरनिश भक्ति श्रावक कैसे करेगा? क्या दिन भर मंदिर बैठा रहेगा कि नहीं? आप सोचो, उदाहरण देते हैं, आपने भोजन किया मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन वो आधा घंटा 1 घंटा किया हुआ भोजन डाइजेस्ट होकर के आयु पर्यंत आपको शक्ति प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार आधे घंटे आपने भक्तामर पाठ किया, स्तुति करी, पूजा किया, यदि वो डाइजेस्ट होता है माने साथ में वो गुणानुराग घर भी गया। जिनेंद्र देव की प्रतिमा घर नहीं गई, मंदिर साथ में नहीं गया, लेकिन जिनेंद्र भक्ति से जो सातिशय पुण्य अर्जन हुआ वो साथ साथ रहना चाहिए, वहीं का वहीं गायब नहीं हो जाना चाहिए। भगवान अब तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास, हम तो चले, ऐसा नहीं। झोली खाली करके चले, झोली भर के ले जाना है। कौन सी पुण्य वर्गणाओं को साथ में ले जाना है। ये अहर लिख रहे हैं, अरे दिन दिन पर प्लस पर प्लस, मैं प्रतिदिन आपके गुणों में डुबकी लगाता हूँ। प्रतिदिन किया हुआ पुण्यार्जन क्या काम नहीं करेगा? क्या अवश्य करेगा। दुकान में एक दिन बिक्री हुई, दूसरे दिन फिर दुकान खोलते हो, तीसरे दिन फिर दुकान खोलते हो, और जो संपत्ति है वो पहले वाली भी तो बैंक में जमा हुई, दूसरे दिन वाली भी बैंक में जमा हुई, तीसरे दिन वाली बैंक में जमा हुई। बैंक में, घर में, गोलक में कहीं जमा तो किया ना, प्लस पर प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ भी बैंक बैलेंस इसी तरह खोलना है। आज तो पुण्यार्जन किया, उतने से थके नहीं, अब और दूसरे दिन और कुछ विशेष होगा, तीसरे दिन और कुछ विशेष होगा। प्रतिदिन का पुण्यार्जन कहाँ ले जाएगा? उस स्तर तक ले जाएगा जहाँ की पाप का शेष भी, पाप का कण भी न रुके, वहाँ तक ले जाएगा। अब सरोवर, नदी पर गए, बाल्टी में पानी भर लिया, कपड़ा डुबा दिया, और डुबाने से साफ हो जाएगा क्या? डुबाने मात्र से साफ हो जाएगा क्या? क्यों? डुबाया तो था। डुबाने के बाद यथायोग पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। इस यथायोग पुरुषार्थ मतलब जिस विधि से कपड़े को साफ करते हो, ठीक उसी विधि से अंतरंग में लगे हुए कचरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वो विधि क्या पहले बता दी। प्रमाण, नए निक्षेप के द्वारा जिनेंद्र भगवान के शासन को, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए आत्मा परमात्मा के स्वरूप को हम समझें, तब होगा, तब उसका नाम भक्ति है। समझना, समझ के पहली क्लास का विद्यार्थी पढ़ता है और दूसरी क्लास में गया तो पहली क्लास की कक्षा वाला ज्ञान मिट गया क्या? वो पहले तो क सीखता है, फिर मिलाकर अक्षर सीखता है, फिर और कुछ सीखता है, ग्रामर व्याकरण से सीखता है, तो सब प्लस पर प्लस हो रहा है ना। पहले वाला ज्ञान ही और बढ़ा तो दूसरी कक्षा में गया, दूसरी कक्षा का ज्ञान और बढ़ा तो तीसरी कक्षा में गया, प्लस पर प्लस है। इसी तरह हमें प्रतिदिन प्लस पर प्लस अपने पुण्य को करते जाना है, तब क्या होगा? हमें वो फल प्राप्त हुआ जिस फल को वादिराज मुनिराज ने प्राप्त किया। बिना डॉक्टर के, बिना वैद्य के, बिना औषधि के मात्र स्तुति करने से, वो जिनन भक्ति ही औषधि है जो जन्म जरा मृत्यु को नष्ट कर देती है, फिर शरीर की व्याधि दूर हो गई तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। देखिए अर्थ, देखिए
सकल परमात्मा अरहंत जब जीवन मुक्त सहयोग केवली अवस्था में विहार करते हैं तब उनके विहार से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं का मतलब क्या? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। अधोलोक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। ज्योतिष तो मिश्रण पर्व की परीक्षा लगाते हैं, भवनवासी और व्यंतरों का आवास है। अब आपको नरक, तो नारकी जो प्रथम नरक में क्षायिक सम्यत को लेकर पैदा हुए श्रेणिक महाराज तीर्थंकर प्रकृति को लेकर गए, वो जिन शासन ही तो क्षायिक सम्यत की प्राप्ति का कराया और वहाँ भी उनका क्षायिक सम्यत बना रहता है नरक में रह करके भी। जिन शासन वहाँ मौजूद है, सातों नरक में पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद सम्य दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, जाति स्मरण के द्वारा, वेदना के द्वारा। पंचेंद्रीय विषय भोग घातक हैं ऐसा उस नारकी को समझ में आया और धर्म ही कल्याणकारी है समझ में आया। नरक में बैठा हुआ भी जिन शासन को स्वीकार करता है और आयु पर्यंत सम्य दर्शन को प्राप्त करके रख सकता है यदि रखना चाहे तो, क्योंकि सातों नरक में पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों गुण स्थान की चर्चा है। सातवें नरक में भी सम्य दर्शन को बनाए रखता है। जाता तो है मिथ्यात्वपूर्वक, लेकिन जब वेदना तीव्र होती है तो वेदना से पश्चाताप होता है और जिन शासन को स्वीकार करता है, लेकिन मरण के समय चूंकि ऐसा नियम है कि जन्म भी मिथ्यात्वपूर्वक होता है और मरण भी मिथ्यात्वपूर्वक होता है। कहाँ? सातवें नरक में। बाकी नरकों में तो अब उसकी पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है, उसके परिणाम पर निर्भर, सम्यक पूर्वक जन्म यहाँ ले सकता है, लेकिन सम्यक पूर्वक जन्म तो मात्र पहले नरक में होगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक में मिथ्यात्व पूर्वक ही जन्म होता है। जिन शासन जीवित है नरक में भी, नरक में भी जीवित है, इसलिए क्या लिख रहे हैं? तीनों लोकों में जिन शासन का ध्वज फहर रहा है, ध्वज फहरना ही तो विहार है और क्या। उनके विहार से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं और देवगण उनके पवित्र चरणों के नीचे कमलों की रचना कर दिया करते हैं और वे कमल जब जिनेंद्र देव के चरणों के स्पर्श से आकाश प्रदेश की पंक्ति टकरा रही, आकाश प्रदेश वही है, सुवर्ण सी कांति वाले सुगंधित एवं लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं, तब मेरा मन आपको सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है। अर्थात मेरे मन मंदिर में चैतन्य जिन प्रतिमा का सर्वांग रूप से स्पर्श हो रहा है, अतएव मुझे कल्याणकों का प्राप्त होना उचित ही है, जो भव्य प्राणी जिनेंद्र देव का, जिनेंद्र भगवान का निष्कपट रूप से, निष्कपट रूप से भक्ति पूर्वक स्मरण, चिंतन और ध्यान करता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्कपट का मतलब क्या? मन वचन काय की एकता, एक लयता। अब क्या करें, भगवान महाराज जी ने नियम दे दिया है कि हम आहार तभी लेंगे जब रोज मंदिर का दर्शन का नियम लोगे तभी लेंगे। अब आए, धोख दिया, चले गए। आस्था पूर्वक होना चाहिए ना, आस्था साथ में वैसी माने सुदृढ़ आस्था होनी चाहिए। सुदृढ़ आस्था थी तो सोमा सती ने घड़े में हाथ डाला था तो सर्प, और सर्प का हार बन गया। सीता महाराज ने अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि का सरोवर हो गया। वो तो श्राविका ही थी ना उस समय, जब अग्नि कुंड में कूदी थी, आरिका बन के नहीं कूदी थी, महाव्रती नहीं थी, श्राविका ही थी। श्राविका में आस्था इतनी गहरी, बताओ, आस्था, एक लयता, अनुराग। जिसके प्रति अनुराग है वो सामने ना हो तो भी उसी को सोचता रहता। अमेरिका में आपका बेटा है, अचानक खबर आ गई कि कोई बीमार हो गया। अब आपको ना तो खाना भाता है ना कुछ भाता, आप तो वही भोजन बनाते, वो बेटा ही दिख रहा, वही दिख रहा, अरे क्या करूं, कैसे क्या उपाय, वही पॉइंट नज़र में आता है। इतना गहरा अनुराग जिनेंद्र देव से होता तो फिर वो भक्ति स्थायी भक्ति बनती और मुक्ति कारण बन जाती। भोजन बना रहे हो तब भी वो, अरे महाराज ने हमें ये उपदेश दिया था, आचार्य श्री हमें ये बताया था, ऐसा बताया था, वही सोचते चले जा रहे हैं।
हम लोग को गणनिहार का विजयमती माता श्लोक दे देती थी, अब ब्रह्मचारिणी है तो चौके में जाना ही काम भी करना, तो श्लोक मतलब दीवार पर लिख दिया, कहीं लिख दिया, और चावल दाल बीन रहे तो बिना सोलह में तो यहाँ सामने श्लोक रख दिया, एक बार देख लिया, रटते गए श्लोक, रटते गए श्लोक, और काम भी कर रहा है, श्लोक भी रट रहे। तो आपको तो भक्तामर याद है, 12 भाना याद है, प्रभुपतावन की बिनती याद है, जो याद है उसका चिंतन मतन करेंगे। अहरनिश जिन भक्ति इसी को कहेंगे। सोते जागते उठते बैठते हमारी चर्या में कोई ऐसा ना हो, कार्य ऐसा काम ना हो जिससे कि जिन आज्ञा का उल्लंघन होता हो। अंशांश में तो प्रयास करेंगे ना, पूरे में नहीं कर सकते। तो ये है भक्ति, ये है स्तोत्र का अर्थ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनिहारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय जय।